इच्छा मृत्यु, जिसे अंग्रेजी में यूथेनेसिया कहा जाता है, एक अत्यंत जटिल और संवेदनशील विषय है। ये ग्रीक शब्द के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यू मीन्स इच्छा और थानोस मीन्स मृत्यु, जिसका अर्थ है सुखद मृत्यु। इच्छा मृत्यु को 2 भागों में बाँटा जा सकता है। एक है सक्रिय इच्छा मृत्यु और दूसरा है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु में डॉक्टर या कोई अन्य व्यक्ति जानबूझ करके मरीज को ऐसी दवा या इंजेक्शन देता है जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो जाए। भारत सहित कई देशों में ये अवैध है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, इसमें मरीज को जीवित रखने वाले लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर है, भोजन की नली है, वो हटा लिया जाता है ताकि प्रकृति अपना काम करे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में लिविंग विल के साथ इसे कानूनी मान्यता दी है। अब लिविंग विल क्या है? लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ये निर्देश दे सकता है कि यदि भविष्य में वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां उसका इलाज संभव ना हो, जैसे कोमा है या ब्रेन ड्रेन है, तो उसे कृत्रिम रूप से जीवित रखने वाले लाइफ सपोर्ट पर न रखा जाए। भारत में लिविंग विल को मान्यता दी गई है जिसमें 2 तरीके हैं, वसीयत लिख करके या प्रमाणीकरण के आधार पर। समाजशास्त्र के नजरिए से लिविंग विल का अधिकार मिलना व्यक्तिगत स्वायत्तता की जीत है। यह दर्शाता है कि आधुनिक समाज अब मृत्यु को केवल एक जैविक अंत नहीं मानता बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक निर्णय मानता है। ये चिकित्सा संस्थानों की असीमित शक्ति को कम करता है और व्यक्ति को अपनी मृत्यु के समय और गरिमा पर नियंत्रण देता है। इसमें अगर हम प्रकारवादी दृष्टिकोण से देखें तो यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, समाज के लिए कोई योगदान नहीं दे पा रहा है, बल्कि संसाधनों का भारी उपभोग हो रहा है, उसका अपव्यय हो रहा है, अस्पताल का, पैसा का, समय का, तो इच्छा मृत्यु को सामाजिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन ये परिवार की एकजुटता और जीवन के प्रति सम्मान को कमजोर कर सकता है। संघर्षवादी सिद्धांत के नजरिए से देखें तो इच्छा मृत्यु का दुरुपयोग गरीब या हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए खिलाफ हो सकता है। यदि स्वास्थ्य सेवा महंगी है तो गरीब परिवार दबाव में आकर के बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए इच्छा मृत्यु चुन सकते हैं। ये समाज में असमानता पैदा करता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की नजर से देखें तो व्यक्ति और समाज मृत्यु और सम्मान को क्या अर्थ देते हैं, ये इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है। आधुनिक समाज में स्वतंत्रता को सबसे बड़ा मूल्य माना जाता है। जब कोई व्यक्ति खुद को असहाय और अपमानजनक स्थिति में महसूस करता हो तो समाज की नजर में उसकी मृत्यु की इच्छा उसके आत्मसम्मान की रक्षा करने का एक तरीका हो सकता है। दुर्खीम ने 4 प्रकार की आत्महत्याएं बताई थी। इसमें इच्छा मृत्यु को हम अक्सर परहितवादी आत्महत्या या अल्ट्रिस्टिक सोसाइटी के रूप में देख सकते हैं, जहां व्यक्ति दूसरों पर बोझ न बनने के लिए या समाज के व्यापक हित के लिए मृत्यु को गले लगाता है। इसमें बहुत सारी सामाजिक और नैतिक चुनौतियां भी हैं, क्योंकि धार्मिक लोग कहते हैं कि जीवन जो है ईश्वर की देन है, इसे समाप्त करना अनैतिक है। और चिकित्सा नैतिकता कहती है कि डॉक्टर का धर्म जीवन बचाना है, न कि मृत्यु देना। और तीसरा, इसमें वृद्धों की असुरक्षा भी हो सकती है। समाजशास्त्रियों को डर है कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार कहीं मरने का कर्तव्य न बन जाए, जहां बुजुर्गों को लगने लगे कि वे अपने पर बोझ हैं। और निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इच्छा मृत्यु केवल एक चिकित्सा निर्णय नहीं है समाजशास्त्रीय दृष्टि से, बल्कि इस बात का प्रतिबिंब है कि हमारा समाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चिकित्सा तकनीक और मानवीय गरिमा को किस तरह से संतुलित करता है। धन्यवाद।